पीएसयू आईपीओ सुनते ही एक एजम्पशन बन जाता है, सेफ होगा। गवर्नमेंट कंपनी हो तो ट्रस्ट और भी ज्यादा हो जाता है। पर सवाल यह है, क्या पीएसयू होना आईपीओ का ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर फ्रेंडली बन जाता है, या फिर कभी कभी आईपीओ सिर्फ एक गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज होता है। 2026 का पहला मेन बोर्ड आईपीओ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एक ऐसा ही केस है। आईपीओ बस का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ना हाइप क्रिएट करना, ना टेक्निकल लेक्चर देना, बस ये समझना ये आईपीओ क्या है, क्यों आ रहा है और इन्वेस्टर को कैसे देखना चाहिए। पर सबसे पहले आईपीओ का स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 9 जनवरी, क्लोज होगा 13 जनवरी और लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 16 जनवरी को। प्राइस बैंड है 21 to 23 रुपीज। पूरा आईपीओ 46.57 करोड़ शेयर्स का ऑफर फॉर सेल है, अराउंड 1071 करोड़ का। सिंपल लैंग्वेज में एग्जिस्टिंग ओनर यानी कोल इंडिया अपना हिस्सा पब्लिक को बेच रहा है। आईपीओ का पर्पस ग्रोथ से ज्यादा मोनेटाइजेशन है। अब सबसे पहले बेसिक सवाल, भारत कोकिंग कोल करता क्या है? यह कंपनी कोकिंग कोल प्रोड्यूस करती है। अब कोकिंग कोल क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में स्टील बनाने के लिए जो स्पेशल कोल चाहिए उसे कोकिंग कोल कहते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी वाली कोल अलग होती है, स्टील वाली कोल अलग। और भारत कोकिंग कोल इंडिया की सबसे बड़ी कोकिंग कोल प्रोड्यूसर है। फिजिकल ईयर 2025 में इंडिया के टोटल डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोडक्शन का अराउंड 60% इसी कंपनी से आया। इसलिए इस बिजनेस का इंपॉर्टेंस सिर्फ कोल तक लिमिटेड नहीं, ये स्टील और इंफ्रा से डायरेक्टली लिंक्ड है। अब एक और टर्म आता है, वॉशरीज। वॉशरीज का मतलब होता है कोल को वॉश करके उसकी क्वालिटी इंप्रूव करना। जैसे राइस को पॉलिश करते हैं वैसे ही कोल को क्लीन और यूजेबल बनाया जाता है। भारत कुकिंग कोल के पास 5 वॉशरीज हैं। फिजिकल ईयर 2025 में कंपनी ने पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और हाईएस्ट कोल वॉश की आउटपुट अचीव किया। सिंपल मतलब इंपोर्ट कम करना और देसी कोल का बेटर यूज करना। कंपनी के पास 32 माइंस हैं, मेजॉरिटी इन झारखंड, और फिजिकल ईयर 2025 में अराउंड 38 मिलियन टन्स कोल का प्रोडक्शन हुआ। कस्टमर का ब्रेकअप देखें तो पावर सेक्टर 75 to 80%, ओन वॉशरीज 14 to 15%, स्टील सेक्टर 2 to 3% जो डायरेक्टली बिल होता है। यहां एक कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। भारत कोकिंग कोल इज नॉट मिस यूजिंग कोकिंग कोल फॉर पावर। पावर सेक्टर को सिर्फ नॉन स्टील ग्रेड कोल ही जाता है। जो सिर्फ 2 से 3% स्टील यूसेज दिखता है वहां, वो पूरी पिक्चर नहीं बताता। स्टील लिंक्ड कोल का काफी हिस्सा वॉशरीज और पीएसयू एलोकेशन के थ्रू बिल होता है। ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं, ये एक दशकों का ओल्ड पीएसयू ऑपरेशन है। बहुत हो गई स्टोरी, थोड़ा नंबर देखते हैं। लास्ट 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 13,000 से 14,000 करोड़ के रेंज में रहा। फिजिकल ईयर 25 में कंपनी ने अराउंड 1240 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। मार्जिन्स फिजिकल ईयर 24 में स्ट्रांग थी, फिजिकल ईयर 25 में एवरेज रही और H1 FY26 में प्रेशर दिख रहा है। इसका मतलब सिंपल है, यह बिजनेस साइकिल के साथ मूव करता है। यहां स्ट्रेट लाइन ग्रोथ एक्सपेक्ट करना गलत एक्सपेक्टेशन होगी। और मैं सीधी बात कहूं तो भारत कोकिंग कोल एक स्ट्रांग एसेट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन ये आईपीओ एक्सपांशन के लिए नहीं है, ये एक मेच्योर पीएसयू एसेट का मोनेटाइजेशन है। 10,700 करोड़ की वैल्यूएशन और 2.66 ईपीएस के हिसाब से देखें तो आईपीओ अराउंड 8.5 to 9 टाइम्स पी पे आ रहा है। पीएसयू और साइक्लिक कोल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ये वैल्यूएशन रिजनेबल है, न चीप न स्ट्रेच्ड। इसलिए वर्डिक्ट क्लियर है, ये आईपीओ पीएसयू यील्ड प्लस साइकिल प्ले के लिए ठीक है, पर एक्साइटमेंट वाली ग्रोथ स्टोरी नहीं है। एक और बात क्लियर करना जरूरी है, कोल इंडिया का स्टॉक अगर मूव करता है तो वो बीसीसीएल आईपीओ से ज्यादा सेक्टर और साइकिल पे डिपेंड करेगा। इसलिए कोल इंडिया को आईपीओ लेड वैल्यू अनलॉक के अजम्पशन पे बाय करना सही अप्रोच नहीं होगा। और भारत कोकिंग कोल आईपीओ इवैल्यूएट करते वक्त कोल इंडिया को मिलने वाले 1071 करोड़ को इग्नोर कीजिए और फोकस करिए सिर्फ प्राइसिंग और वैल्यूएशन पे। क्लियर एनालिसिस के साथ 2026 का पहला मेन बोर्ड आईपीओ अब आपके सामने है। आप देख रहे थे आईपीओ बस भारत कोकिंग कोल एडिशन।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।